हुतियों ने इसराइल में एक बार फिर से तबाही मचा दी है। गाजा में फिलिस्तीनियों पर इसराइली हमलों का बदला लेने की कसम खाने के बाद इसराइल पर हुती अपनी मिसाइलों से टूट पड़े। यही नहीं बल्कि हमास ने भी अब हुतियों का साथ दे दिया। हमास और हुतियों ने बीते कल इसराइल पर कुल 3 हमले किए। इससे इसराइल का कोना कोना हिल चुका है। हुतियों ने सुबह सुबह ही इसराइल के कई इलाकों पर हमला बोला था। इसराइल ने इसके बदले गाजा पर हमला बोला। दूसरी ओर ट्रंप की सेना ने यमन में हुती ठिकानों पर बम बरसाए, जिसके बाद हुतियों ने देर रात इसराइल के कई इलाकों पर भारी मिसाइल अटैक कर तबाही मचा दी। हुतियों ने कल देर रात इसराइल पर दिन का दूसरा हमला किया, यानी 20 मार्च को हुतियों ने सुबह सुबह पहले हमला बोला, जिसके बाद इसराइल ने गाजा पर हमला बोला तो दूसरी तरफ अमेरिका ने यमन पर हमला बोला। लेकिन 20 मार्च की देर रात ही हुतियों ने एक बार फिर से इसराइल के कोने कोने पर मिसाइल अटैक करके वहां पर तहलका मचा दिया। हुतियों ने जाफा के पास एक इस्राएली सैन्य प्रतिष्ठान पर फिलिस्तीन की 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया है। तेल अवीव और यरूशलेम में चेतावनी के सायरन बजने लगे, जिससे इसराइली भाग कर छिपने लगे। यह नया हमला अमेरिका द्वारा यमन के होदेइदा पर कम से कम 4 हवाई हमले करने के जवाब में किया गया। इससे पहले हुतियों ने तेल अवीव में बेन गुरियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसी मिसाइल से हमला करने का दावा किया था। इस हमले के बाद हुती प्रवक्ता याह्या सारी अल मसीरा टीवी पर आए और उन्होंने एक बयान जारी किया। याह्या सारी ने कहा, फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और गाजा पट्टी में इसराइल द्वारा किए गए नरसंहार के जवाब में हमारे बलों ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करके तेल अवीव के दक्षिण में एक इसराइली सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाकर एक गुणात्मक सैन्य अभियान चलाया। हमारी ओर से 24 घंटे में किया गया यह दूसरा हमला है। चौंकाने वाली बात है कि हुती ग्रुप की ओर से कहा गया है कि उनकी ओर से जिस मिसाइल को दागा गया वो एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आ सकता। इससे पहले बीते कल हुतियों ने पहले हमले में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर इसराइल को दहलाया था। इसराइल में हुतियों के हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। चौंकाने वाला दावा कई रिपोर्ट्स में यहां तक किया जा रहा था कि खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सेफ हाउस ले जाना पड़ा। इसका एक वीडियो भी हुती प्रवक्ता याह्या सारी की ओर से जारी किया गया। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, मगर कहीं न कहीं इसराइली फोर्सेस ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनके देश पर यमन की ओर से कई सारी मिसाइलें एक साथ दागी गई। लेकिन उन्होंने दावा यह भी किया कि उनके एंटी मिसाइल सिस्टम ने इन्हें हवा में ही मार गिराया। इसराइल से आने वाली वीडियो बेहद भयानक है। हुतियों के हमलों के कारण लोग इधर उधर भागते दिख रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री का एक वीडियो आया जिसमें कहा गया कि वो सेफ हाउस ले जाए गए। अगर ये दावा सच है तो हुतियों ने जैसा कहा था वो बिल्कुल भी वैसा ही कर रहे हैं। बता दें कि गाजा और फिलिस्तीनियों के लिए विश्व के सबसे ताकतवर मुल्क से टकरा जाने वाले हुतियों ने 20 मार्च को 2 बार हमला बोला। इससे इसराइल का कोना कोना दहल चुका है। इसराइली सेना ने अपने वायुसेना का हवाला देते हुए एक बयान भी जारी किया। उन्होंने बताया कि यमन से प्रक्षेपित की गई मिसाइल को इसराइली वायुसेना ने देश के कई हवाई क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले रोक दिया। प्रोटोकॉल के अनुसार सायरन बजने लगे थे। इसराइल से आने वाली खबरों में भी इस बात को स्वीकारा गया कि हमला जबरदस्त था। वहीं एम्बुलेंस सेवा ने कहा कि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की कोई फिलहाल सूचना नहीं मिली। हुती ग्रुप सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने एक टेलीविजन बयान में कल ही कहा था कि यमन की ओर से हमारी सेना ने शनिवार से अमेरिकी हमलों से बिना डरे सीधा तेल अवीव के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे को अपना निशाना बनाया। इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया गया। इतना ही नहीं, हुती गुट की ओर से यह भी कहा गया कि वो कसम खाते हैं कि गाजा और फिलिस्तीनियों के लिए, वहां के मुसलमानों के लिए इसराइल पर अपने इन हमलों को बिना डरे और ज्यादा बढ़ाएंगे। वो दूसरी ओर इसराइल की सेना ने यह भी कहा कि उसने गुरुवार को सुबह यमन से लॉन्च की गई मिसाइल को रोक दिया क्योंकि हुतियों के साथ शत्रुता बढ़ गई। लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के इस गुट के लिए ईरान के कथित समर्थन का हवाला देकर यमन पर फिर से हमला बोला था। लेकिन देर रात ही हुतियों ने दूसरी बार हमला करके ट्रंप को जहां चेतावनी दी, वहीं इसराइल को भी इस बात का संकेत दे दिया कि गाजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए वो अंतिम समय तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए भी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।